मत्ती सुकर 5 वचन। हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को देख करके बड़ी आनंदित है। हालेलुया। इसलिए मुर्दा के घर में आए हैं जैसे हमें नहीं रहना है, लेकिन परमेश्वर के हुजूर में, परमेश्वर के जगह में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की संगति में आए हैं जैसे हमें रहना है। हालेलुया। और प्रत्येक परमेश्वर से बातें करना है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आज भवन में देखना चाहता है। उन दिनों में जितने अंधे, लंगड़े, बीमारी के लोग बेतसादा के कुंड में जा करके 5 ओसारे थे, उनमें क्या हो गए? सो रहे थे। हालेलुया। स्वर्गदूत निदुप के समय में जब पानी को हिलाया करे तो हम लोग पानी को जब छुए तो हम लोग चंगे हो जाए। ये सोच और ये आशा में वो लोग पड़े हुए थे। हालेलुया। हालेलुया। तो उसी रीति से आप लोगों को भी यहाँ पर आकर के परमेश्वर की ओर ध्यान देना है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, पढ़े, माइक से पढ़े, माइक से पूरा क्लियर से पढ़े। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया, और उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। हालेलुया। आप लोग किसके ओर दृष्टि कर रहे हैं? किसके ओर दृष्टि कर रहे हैं? और प्रतिदिन के जीवन में, पारिवारिक जीवन में, हर जगह में, हर क्षेत्र में हम लोग किसकी ओर दृष्टि करते हैं? हालेलुया। इसलिए दाऊद अपने वचन में लिखते हुए कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की। हालेलुया। दाऊद के जीवन में बहुत परिस्थिति, बहुत संकट, बहुत कुछ समस्या। हालेलुया। और दाऊद ने इस चीज में परेशान था। आप लोगों को मालूम है किस चीज में परेशान था? हालेलुया। आप लोग बता सकते हैं? आप लोग बोल सकते हैं? हालेलुया। शाऊल हमेशा दाऊद के जीवन को घात करने के लिए हमेशा ताक में रहते थे। हालेलुया। हमेशा उनको घात करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए, उनको मारने के लिए कई बार शाऊल ने दाऊद को पीछा किए हुए रहता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उनको किस रीति से, अद्भुत रीति से बचाया। क्योंकि हर समय जब कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी संकट क्यों ना हो, कोई भी विरोधी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाना है। जिस परमेश्वर के द्वारा आज मुझे बचाव होगा, जिस परमेश्वर के द्वारा मुझे उद्धार होगा। हालेलुया। हालेलुया। और दाऊद ने लड़ाई में फंसा रहा, लेकिन परमेश्वर उनको एक दिन ऐसा आजाद जीवन दिया। हालेलुया। ताकि अपने स्थान में विश्राम किए। हर समस्या के समय में भी दाऊद ने किसकी ओर देखा? परमेश्वर की ओर देखा। और परमेश्वर को हर बातों को बता रहा है कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा है, परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा स्थिति परिस्थिति है कि मेरे पीछे हमेशा शाऊल पड़े हैं। हालेलुया। हालेलुया। उन विरोधी शाऊल से परमेश्वर दाऊद को बचाया। आप लोगों से बचाएगा कि नहीं? आप लोगों को बचाएगा कि नहीं? हालेलुया। लेकिन हमें हमेशा परमेश्वर की ओर अपना ध्यान किए हुए रहना है। हालेलुया। यहाँ कितने बातों को बताया है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की। यहाँ किसी का नाम नहीं लिया गया है। हालेलुया।
कोई जाति भी देख सकते हैं परमेश्वर की ओर। सब जाति का परमेश्वर है, सब प्राणियों का, सब आत्माओं का परमेश्वर आज हमारे साथ में है। वो परमेश्वर हमेशा हर एक से बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उन लोगों से बातें करता है जिन्होंने अपना आंख को परमेश्वर की ओर लगाता है। हालेलुया। जिन लोगों ने, जिन विश्वासियों ने, जिन परिवार ने हर समस्या के समय में भी जब परमेश्वर की ओर अपना ध्यान और मन को लगाता है तो परमेश्वर उनसे बातें करता है और कहता है कि धड़ास बंद, मैंने संसार को क्या किया हो, जीत लिया। हालेलुया। वचन कहता है मत्ती 16 उसका 33 वचन में, चले पढ़े मत्ती 16 उसका 33 वचन। अच्छा इसका सुन। यूहन्ना 16 सॉरी मैं क्या बोला, मत्ती यूहन्ना 16 मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है, मैंने तुमसे ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम्हें मुझ में क्या मिले। हालेलुया। परमेश्वर हर एक जीवन को सबसे पहले क्या देना चाहता है, शांति देना चाहता है। प्रत्येक के जीवन में शांति रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मनुष्य के जीवन में कभी शांति नहीं रहता है। शैतान ने कुछ ना कुछ बातों को लेकर के क्या करता रहता है, हालेलुया, गुस्सा मारता रहता है। तेरे लिए वो नहीं है, तेरे लिए वो नहीं है। हालेलुया। मनुष्य के लिए सब कुछ आवश्यकता है। हालेलुया। जब तक शांति नहीं है मनुष्य के जीवन में तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। सब कुछ रहने के बावजूद भी एक जीवन में क्या रहना चाहिए, शांति रहना चाहिए। हाँ आगे। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश तो होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, लेकिन ढाढ़स बांधो, हियाव बांधो, साहस बांधो। हाँ, मैंने संसार को जीत लिया। मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर विजय देने वाला परमेश्वर है। समस्या आएगा, तकलीफ आएगा, कठिनाई आएगा, बीमारी आएगा, दुख आएगा। हालेलुया। कई प्रकार के परिस्थिति हमें सताएगा, लेकिन उन समय में हमें कैसा रहना है, ढाढ़स। ढाढ़स मतलब साहस। हालेलुया। ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को क्या किया हूं, जीत लिया। हालेलुया। अब जीतने वाला है ना हारने वाला। हालेलुया। लेकिन हम लोग कई बार ऐसा हो जाते हैं जब हमारे जीवन में कोई भी समस्या आता है, कोई भी हमारे जीवन में तकलीफ आता है, परिवार में जो भी कमी घटी होता है, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, हमारा ढाढ़स टूट जाता है, साहस टूट जाता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत परिवार के जीवन में, पारिवारिक जीवन में ऐसा स्थिति परिस्थिति है। हालेलुया। कोई पत्नी अपने पति से ठीक नहीं है, कोई पत्नी अपने पति से ठीक नहीं है, कोई बेटा अपने बाप से, माँ से ठीक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम लोग यीशु को जानते हैं, यीशु को हम लोग ग्रहण करते हैं, तो विरोध होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम लोग इससे अचंभा ना करें, परमेश्वर हमारे साथ में है। इसलिए दाऊद बोलता है कि पौलुस, परमेश्वर हमारी ओर है तो विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। हम हमारे जीवन में कुछ भी हो, लेकिन हमें परमेश्वर की ओर ध्यान देना है, जिस परमेश्वर के द्वारा मुझे शांति मिलेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को इन बातों को कह रहा है। हालेलुया।
जब यीशु मसीह के पकड़ाए जाने के बाद, मृत्यु के बाद, कब्र में दफनाए जाने के बाद यीशु के चेले लोगों को बहुत लज्जित का सामना करना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी वे लोग लज्जित होते हुए भी, शर्मिंदा होते हुए भी, यहां तक कि उन चेलों को एक दूसरों के साथ मुंह दिखाने के लिए बड़े, हालेलुया, बड़ी मुश्किल हो गई। हालेलुया। फिर भी निराश और दुखित होने के बावजूद भी बंद कोठरी में होकर के परमेश्वर से प्रार्थना की। किसके ओर देखा? यीशु के चेले लोग किसके ओर देखा? हालेलुया, हालेलुया। संसार की ओर नहीं देखा, परिवार की ओर नहीं देखा, नेता मंत्री के ऊपर नहीं देखा, लेकिन यीशु की ओर ध्यान दिया। हालेलुया। जब वे लोग द्वार बंद करके प्रार्थना कर रहे थे तो यीशु मसीह उनके बीच में उतार आया और बोला कि संसार में तुम्हें क्लेश होगा, समस्या होगा, विरोधी होगा, लेकिन धड़ास बंद, मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने पाप को जीत लिया है, मृत्यु को जीत लिया है, हर प्रकार की बीमारी को जीत लिया हूं। हालेलुया। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा की शक्ति को मैंने जीत लिया हूं। हमें विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। जब हम लोग कुछ हो जाते हैं तो हम लोग इधर उधर ताकने लगते हैं, लेकिन वचन में कहता है कि इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया, हालेलुया। जब मैंने शुरू प्रभु को ग्रहण की और प्रभु के साथ में मैंने चलने लगा, चलने के समय में मेरा मन इधर उधर ताक रहे थे। हालेलुया। कितने दिनों के बाद मैंने प्रभु के वचन में, प्रभु के साथ अपने जीवन को, अपने मन को स्थिर किया। हालेलुया, हालेलुया। एक बार मैंने बड़े आनंद के साथ में परमेश्वर के उपस्थिति में था और बड़े आनंद के साथ में मैं जहां कहीं भी रहता था परमेश्वर की स्तुति करते, परमेश्वर की स्तुति करते थे। हालेलुया। एक व्यक्ति मेरे ऊपर बहुत से विरोध हुआ और एक कुल्हाड़ कांधों के ऊपर रख करके मेरे सामने आया। हालेलुया। मेरे को ऐसा लगा कि प्रभु मेरे साथ में है। प्रभु, ये लोग मुझे नष्ट करेंगे, मुझे खत्म करेंगे, लेकिन आत्मा को कभी खत्म नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है उनसे मत डरो, मनुष्यों से मत डरो। हालेलुया। लेकिन उसी से डरो जो अपने शरीर को और आत्मा को नरक में डाल सकते हैं। लेकिन हमें किससे डरना चाहिए? बहुत लोग शरीर में होकर के डरते, लेकिन यीशु मसीह ने शरीर में होकर के उनको चिंता नहीं किया, लेकिन आत्मा के प्रति चिंता की। हालेलुया। इसलिए जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, तो जितने विश्वासी लोग सब प्रभु की ओर दृष्टि करने वाले हैं। वचन कहता है कि संकट में मुझे पुकार, मैं तेरी संकट को दूर करूंगा और तुम मेरी महिमा करने पाओगे। वही लोग प्रभु की ओर देखेंगे, वही लोग प्रभु की ओर ताकेंगे, वही लोग प्रभु की ओर दृष्टि करेंगे जिन्होंने परमेश्वर के आत्मा के साथ अपने संगाती किए, प्रभु को अपने जीवन में लेकर के चलते हैं, प्रभु को अपने साथ में लेकर के चलते हैं, वही लोग प्रभु की ओर देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और उनके मुंह कभी कभी काला नहीं, काला मतलब कभी फीका नहीं। हालेलुया। जब हम लोग किसी से बात करते हैं, कोई विरोधी से बात करते हैं,
हालेलुया। जब मैंने एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना की और मुझे स्वप्न के जरिए मुझे लिखा है, हालेलुया, और प्रभु ने उससे सुबह में उसी व्यक्ति के साथ में मुझे मुलाकात की। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन में लिखा है, उनके मुंह को देख करके ना घबराओ। ये वचन को मुझे स्मरण आया और उसी दिन प्रभु ने मुझे उसी वचन को दिखाया था। हालेलुया। और प्रभु ने अद्भुत रीति से वो व्यक्ति के साथ में मुझे मुलाकात किया। हालेलुया। तो मुझे देख रहे, तो मैं भी उनको पूरा आंख से आंख मिला करके जब मैंने देखा तो उनका सिर क्या हो गया, नीचे हो गया। हालेलुया। जब आप लोग भी कोई विरोधी को देखेंगे, हालेलुया, आपके प्रति जो विरोध में है, उनको जब आप लोग देखेंगे तो अपने आंख को इधर उधर नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उनको उनके आंखों से आंखों क्या करना है, निश्चय उनके सिर क्या होगा, नीचे झुकेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारे मुंह को कभी परमेश्वर काला होने नहीं दिया, लेकिन उनके साथ बातें करने परमेश्वर क्या करेगा, सहायता करेगा। हालेलुया, सहायता करेगा। इसलिए दाऊद ने इतने विरोध होते हुए भी, क्योंकि हमेशा शाऊल दाऊद को मार डालने के लिए हमेशा षड्यंत्र में था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उनको अद्भुत रीति से बचाया। हालेलुया। एक बार कोई जगह में दाऊद था, कोई रूम में था, हालेलुया, तो शाऊल ने उनको पीछा किए हुए जा रहा और पीछा किए हुए पड़ा। हालेलुया। उनको जब भाला में कौन कौन भाला देखे, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग उस दिन जब संजय लोगों के घर में जब हम लोग कुछ काम करने गया था, तो हमारे नजदीक में ही हमारे सामने भाला क्या हुआ है, घर के छात में खोस करके रखा है। तो हम उनको देख करके हंसा। हालेलुया, हालेलुया। और उनके पापा पहले जब पिता था तो झगड़ा झाटी कुछ भी होता था, तब तो वही भाला को लेकर के पूरा रोड में घूमते थे। हालेलुया। कौन कौन देखे भाला, बहुत लोग नहीं समझते हैं। हालेलुया। कौन कौन समझ, किसको समझ में आया भाला बोलने से, बहुत कम। हालेलुया। जिनको क्या बोलते हैं, सादरी में बारछा बोलते हैं। हालेलुया। देखे तो अभी, हाँ, हालेलुया, हालेलुया। तो उनको बर्छा में भाला में मारने के लिए चलाया था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उनको कोई अलग जगह लेकर के गया। कितने बार हाथ के लिए मारने के लिए उनको पीछा कर रहा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर दाऊद के साथ में, हालेलुया, आप लोगों के साथ में भी रहेगा। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आप लोगों के बीच में भी रहेगा, साथ में भी रहेगा। हालेलुया। वचन कहता है वो तेरे मुंह में, तेरे मन में, तेरे निकट में रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सचमुच में हर लोगों के द्वारा अपने आप को प्रकट करता है। हालेलुया। तो हमारे विरोधी कई प्रकार से होते हैं, हमारा शत्रु कई प्रकार से होते हैं, लेकिन हमेशा प्रार्थना के जीवन में दाऊद था, जिसके कारण से शाऊल ने उनको कुछ करने नहीं पाया। लास्ट में शाऊल के जीवन नष्ट हो गया और शाऊल ने अब बर्छा को गाड़ करके उसे बर्छा के ऊपर में गिरा और शाऊल खत्म हो गया। हालेलुया। जब मैं दाऊद के अभिषेक जीवन को जब मैं एक दिन पढ़ रहा था, तो मैं शुरू से लेकर के पढ़ा दाऊद के जीवन से
दाऊद के जीवन के बारे में। हालेलुया। लेकिन शाऊल किस प्रकार से मारा, और उनको कोई नहीं मारा, लेकिन अपने आप से वो मृत्यु हुई। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अपने शत्रु को ऐसा करेगा। आप लोगों को मारना नहीं पड़ेगा, आप लोगों को घात करना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन शत्रु खुद अपने आप घात। हालेलुया। इतना बड़ा शत्रु को परमेश्वर ने किस रीति से मृत्यु मिलाया, और किसी ने दाऊद माने शाऊल को मृत्यु नहीं दिया। हालेलुया। किसी के हाथों से दाऊद की मृत्यु नहीं गया, शाऊल की मृत्यु नहीं हुआ, लेकिन अपने आप खुद क्या किया, मृत्यु को लाया। हालेलुया। हालेलुया। वो महान परमेश्वर आज हमारे साथ में है। हालेलुया। वो महान परमेश्वर आज हमारे साथ में है। हम लोग देखेंगे एक बहन के जीवन के बारे में। उस बहन के जीवन, उन बहन के मन बहुत टूटा हुआ था, बहुत व्याकुल हुआ था, बहुत निराश हुआ था, और निराश होने के बावजूद भी किसी लोगों के पास नहीं गया। हालेलुया। किसी के पास नहीं गया, लेकिन अपने दुख को, अपने हृदय की बातों को बताने के लिए परमेश्वर के भवन में गया। हालेलुया। और परमेश्वर की ओर उस बहन ने देखा, स्वर्ग की ओर। हालेलुया। आज सबको स्वर्ग की ओर देखना। बहुत लोग आजकल, लड़का लड़की लोग, जवान भाई बहन लोग मोबाइल के पीछे पड़ा हुआ, और सबका आंख, सबका सिर किधर रहता है, मोबाइल में। हालेलुया। लेकिन जब हम लोग मोबाइल को देखते हैं तो किसको देखते हैं? नीचे क्या है? क्या है नीचे में? क्या है? नरक है। हालेलुया। इसलिए ज्यादा मोबाइल को नहीं देखना, ज्यादा मोबाइल को यूज नहीं करना है, ज्यादा मोबाइल के अंदर में नहीं घुसना है। लेकिन किसके अंदर में घुसना है? किसके अंदर में? परमेश्वर के वचन के अंदर में घुसना है। हालेलुया। हेजकेल 47 अध्याय में परमेश्वर ने बहुत अच्छा बातों को बताया। हेजकेल को बोला, और 1000 हाथ माप करके और चला जा। हालेलुया। पानी टखनों में, पानी घुटनों में, पानी क्या छाती में, और पूरा एकदम तैरने के जैसा। हालेलुया। तो हमें वचन के अंदर में, परमेश्वर के वचन के अंदर में हम लोग जाएंगे। हालेलुया। इसलिए पतरस को परमेश्वर जीसस ने बोला कि गहरे में क्या करो? जल करो। हालेलुया। आज हमें भी परमेश्वर के वचन में गहराई में जाना है। हालेलुया। वही लोग गहराई में जाएंगे जो लोग आज परमेश्वर की ओर अपने ध्यान और मन को लगा करके रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक बहन के जीवन बहुत, उनके मन निराश था, दुखे था, चिंतित था। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे बहन लोग हैं, है कि नहीं? अपने दिल की बातों को किसको बताना है? हालेलुया। अपने दिल की बातों को परमेश्वर की ओर क्या करना है? ले करके जाना है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। पहला सामुएल 1 अध्याय 10 वचन की बात। पहला सामुएल 1:10 वचन। ये वचन को पढ़ने से पहले आप लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कौन बहन के विषय में लिखा हुआ है? हालेलुया। हालेलुया। हन्ना परमेश्वर के दृष्टि में क्या थी? एक दीन और नम्र महिलाएं थी। हालेलुया।
और वो परमेश्वर के चरणों में आया करते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ें, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने वो और मन में व्याकुल होकर के यहोवा से प्रार्थना करने के लिए बिलक बिलक कर रोने लगी। और बिलक बिला कर क्या किया? रोने लगा। और उसने यह मन्नत मानी, और हन्ना ने परमेश्वर से ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, अपने दासी के दृष्टि माने अपने दासी की ओर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, और मेरी सुधि ले याद करे, और अपनी दासी को भूल न जाए, और अपने दासी को भूल ना जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, और अपने दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए और यहोवा मैं को अर्पण उसके लिए जीवन भर के लिए उनके लिए क्या करूंगा? अर्पण करूंगा। हाँ, नीचे। और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर सबको बता दिया। बिलक बिलक कर रोने लगा। आज अपने परिवार के लिए रोना है, अब अपने बल बच्चों के लिए रोना है। हालेलुया। और जो रो करके प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उनकी प्रार्थना को जल्द सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हर एक बहन लोगों के जीवन में ये ऐसा रहना चाहिए, खास करके बहन लोगों के लिए ये वचन है। हालेलुया। ये बहन ने अपने दिल की बातों को, दुख की बातों को परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के चरणों में गया, उनके भवन में गया। हालेलुया। और उनके होंठ हिल रहे लेकिन कभी आवाज नहीं आ रही। हालेलुया। और उनके अंदर में बड़ा सा दुख था। हालेलुया। क्योंकि हन्ना के उनका पति का नाम एलकाना का कितना पत्नी था? 2 पत्नी। हालेलुया। लेकिन एक जन का संतान हुआ और एक जन का नहीं हुआ। तो वो मैंने क्या कर रहे थे? चिढ़ा रहे थे, गुस्सा दिला रहे थे, उनके मन को, उनके दिल को चोट पहुंचा रहे थे। हालेलुया। लेकिन अपने पति को भी हन्ना ने कुछ नहीं बोला, ना तो अपने दुख के परिवार को बताया, अपने दुख की बातों को अपने पति को बताया, लेकिन किसको बताया? हालेलुया। परमेश्वर की ओर अपना ध्यान और मन को क्या किया? लगाया। इसलिए भजन संहिता हम लोग पढ़े 34:5 में, जिन्होंने उसकी दृष्टि की। तो कोई परिस्थिति में क्यों ना रहे, हालेलुया, हर एक लोगों के जीवन में अलग अलग परिस्थिति है कि नहीं? हालेलुया। एक ही जैसे तो नहीं, सबका अलग अलग समस्या है, अलग अलग परिस्थिति है, अलग अलग चिंता है, अलग अलग सोच विचार है, अलग अलग दुख है। कोई अपने परिवार के लिए, कोई अपने बाल बच्चों के लिए, कोई अपने खानदानी के लिए, कोई अपने आप के लिए। हालेलुया। कोई कलीसिया के प्रति चिंता करने वाला नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं सब दिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मेरे थाले में ही, लेकिन कलीसिया के लिए भी मैं क्या हूँ? चिंतित हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं इस बात के लिए खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हमेशा आपके दास लोग हमारे साथ में नहीं रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार से अपने चेलों को बंद कोठरी में आपने नहीं छोड़ा और उनके बीच में आपने उतारा और उनको शांति दी, उनको लज्जित नहीं होने दिया। हालेलुया। आज मुझे भी ऐसा अपने, हालेलुया, कलीसिया और हर बोझ को मैं ले करके और बोझ को उठा करके चलने के लिए मुझे सामर्थ दीजिए।
परमेश्वर के जीसस को बताना। हालेलुया। बहुत सारे लोग, बहुत सारे विश्वासी होने के बावजूद भी अपने दिल की बातों को, परिवार की बातों को संसार के बीच में हम लोग क्या कहते हैं, बताते हैं। हालेलुया। ध्यान रखना है, अपने परिवार की बातों को संसार को नहीं बताना है, जो प्रभु को नहीं जानते हैं उनको नहीं बताना। हालेलुया। लेकिन किसको बताना है? परमेश्वर को बताना है। हालेलुया। हन्ना ने परमेश्वर को बताया अपने दिल की बातों को, और यहोवा ने उनकी प्रार्थना को सुना। हालेलुया। यहोवा ने उनकी प्रार्थना को सुना और उनके लिए बड़ा प्रतिफल को दिया। परमेश्वर उनके मुंह को कभी काला होने नहीं दिया, लज्जित होने नहीं दिया। हालेलुया। परमेश्वर आज भी हमारे साथ में है, अपने लोगों को कभी लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। इसलिए गीत में लिखा है, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझे पर इसी जीवन में, मुझे लाजित ना होने दे अपने महिमा के लिए। हालेलुया। हम लोग एक वचन को देखें, भजन संहिता उसका 51 अध्याय 51 होकर 17 वचन 17 देखा, टूटा मन परमेश्वर के सामने कैसा है? टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हाँ, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं तो जानता। टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानते। हालेलुया। जब हम टूट जाते हैं, हालेलुया, टूटने के समय में भी हमें परमेश्वर को पुकारना है और बोलना है, प्रभु मेरा मन टूट गया, मैं क्या करूं? मुझे शांति दे, मुझे स्थिर आत्मा दे, पवित्र आत्मा मुझे दे करके संभाल, क्योंकि मैं आपका दास हूं, आपके दास हूं। हालेलुया। इसलिए दाऊद परमेश्वर के करीब आकर के टूटा मन को लेकर के, निराश मन को लेकर के, दुखित मन को लेकर के परमेश्वर के सामने बता रहे। हालेलुया। परमेश्वर हर एक पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है। इसलिए दाऊद भजन 50 का 15 वचन में कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार कर, हालेलुया, निराश के समय में मुझे पुकार कर, दुखित के समय मुझे पुकार कर, टूटे मन के समय और जगह में भी मुझे पुकार कर, मैं सुनने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए टूटा मन परमेश्वर के सामने झुकिया बलिदान है। हालेलुया। सबसे ज्यादा परमेश्वर किसके पुकार को सुनता है? टूटा मन। लोगों ने क्या क्या बातें बोल करके मुझे क्या कर देते हैं? मेरे मन को टूटा देते हैं। हालेलुया। उन समय में भी यदि एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर देखेंगे तो परमेश्वर निश्चय उनकी मदद करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर उनकी सहायता करेंगे। हालेलुया। सबको ध्यान देना है। हालेलुया। सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। हालेलुया। इसलिए दाऊद कुछ बातों को लेकर के टूट गया था। हालेलुया। और परमेश्वर के सामने, परिवार परमेश्वर के करीब आया और दिल की बातों को परमेश्वर के सामने बताया। हालेलुया। हालेलुया। कई बार दाऊद परमेश्वर से दूर हुआ था। कई बार परमेश्वर के सामने पाप किया था, फिर भी दाऊद ने अपने आप को माना। दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर के करीब आया, अपने दिल की बातों को परमेश्वर के सामने रखा। हालेलुया। परमेश्वर उनकी बातों को क्या किया? परमेश्वर उनके पुकार को ध्यान दिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीहा की। हालेलुया। तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। तो हन्ना एक टूटा मन को लेकर के यहोवा के भवन में आई। हालेलुया। और टूटे मन को परमेश्वर के सामने बताई और परमेश्वर ने उनकी
टूटे हुए पुकार को, टूटे हुए प्रार्थना को क्या किया? सुना। हालेलुया, भाई हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे, जब मैं प्रभु को ग्रहण किया, परमेश्वर के साथ में मैं जब चलने लगा, तो उन समय में मेरा कुछ नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु ने मुझे संभाला और मैं इतना मैंने चाहता हूँ, इतना मैं परमेश्वर के सामने मैं अपने आप को कमिटमेंट किया हूँ कि कुछ नहीं रहने से भी प्रभु मैं आपकी सेवा करूँगा। हालेलुया। बहुत लोग प्रभु की सेवा पर प्रभु के पुकारते हैं सब कुछ रहने के समय। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं गरीबी में, लाचार में, गिरा हुआ जीवन में मैं हो करके गुजरूं, उतना परमेश्वर मुझे क्या करेगा? आगे बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा बहुत सारा कुछ गवाह है। हालेलुया, मेरा बहुत कुछ गवाह है कि जब मैं प्रभु के साथ में मैं चला, प्रभु के सेवा में मैं जब मैंने खड़ा हुआ, उन समय में कुछ नहीं मिलता था। हालेलुया, हालेलुया। मैं आंसू बहा करके परमेश्वर के साथ में मैंने चला, यहाँ तक कि मेरे पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं रहता। लेकिन प्रभु ने आज मुझे पॉकेट से पैसा खत्म नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग सब कुछ रहने के, सब कुछ रहेगा तब मैं प्रभु की सेवा करूंगा, प्रभु उनको कभी नहीं बढ़ाएगा। हालेलुया। जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो एक ही बार 100 से, हालेलुया, शून्यों से, 0 से। हालेलुया। और जब एक व्यक्ति, एक प्रभु के सेवक, हालेलुया, प्रभु के साथ में चलने वाले व्यक्ति जितना गरीबी में होकर के चलेंगे, प्रभु उनको प्रभावशाली बनाएगा। प्रभु उनको वचन के द्वारा प्रकाशन देते हुए लेके चलेगा। हालेलुया। मैं प्रभु के सामने मैं करता हूँ और कहता हूँ कि प्रभु, मैं लोगों के सामने मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। मैं धूल और मिट्टी हूँ। हालेलुया। मैं राख हूँ, मैं कुछ भी नहीं। प्रभु आप मुझे इस्तेमाल करें, आपने पवित्र आत्मा और अभिषेक से मुझे अलग कर। हालेलुया, हालेलुया। और हर परिस्थिति से गुजारने के लिए मुझे अच्छा लगता है। हालेलुया। तब मैं प्रभु को अच्छी रीति से जानने पाया। हालेलुया। हर परिस्थिति से होकर के मैंने गुजरा और गुजर भी रहा। हालेलुया। और मैं गुजरते रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं हजार बाजार पकड़ करके मैं प्रभु की सेवा नहीं कर रहा। हालेलुया। लेकिन मैं 1 रुपया भी पॉकेट में नहीं रहने से भी मैं प्रभु की सेवा करूंगा। मुन्ना बसर अपना गवाही बताते थे लीडर मीटिंग में, हर लीडर मीटिंग में। जब मैं प्रभु की सेवा के लिए मैंने उतरा और प्रभु के लिए मैंने खड़ा हुआ और प्रभु ने मुझे बुलाया, उन समय में एक ही पैंट शर्ट, एक ही जोड़ी थी और उनको मैंने पहन करके मैं हर जगह जाता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब मेरे पैंट पीछे फट गया और मैं सब दिन इन करके जहां कहीं भी मैं जाता था। हालेलुया। पैंट फटने के बाद मैंने शर्ट को क्या किया, नीचे उतरा दिया। और मेरा मिसेस आने के बाद मुझे पूछ रहे थे कि पास्टर जी क्या हुआ। हालेलुया। तो मैं उनको बताया कि मेरा पैंट फट गया पीछे। और कोई बात नहीं है। हालेलुया। कोई बात नहीं, पैंट को सिलाई कर दूंगी। और उनको सिलाई किया, फिर से मैंने उनको पहन करके प्रभु की सेवा किया। हालेलुया। आज वो पास्टर
वो पास्टर बताए कि आज तो कितना जोड़े ही सब में, जब मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो एक बार सोचना पड़ता है कि मैं कौन सा कपड़ा को पहनूं, कौन सा पैंट को पहनूं, कौन सा क्या को पहनूं। हालेलुया। एक बार मुझे क्या होता है, छापना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। उसी रीति से प्रभु ने हर विश्वासियों को, हर व्यक्तियों को अपने सेवा के लिए नीचा से नीचा स्थिति परिस्थिति जीवन में लेकर के बढ़ाता है। हालेलुया। एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं बोल्डमुंडा को गया और कभी भी मैं प्रार्थना करके निकालने के समय में बिना प्रार्थना करके मैं निकल जाता। हालेलुया। लेकिन उस दिन एक भी पैसा नहीं था मेरे पॉकेट में। हालेलुया, हालेलुया। और मैं गाड़ी से गया था तो प्रभु ने बार बार मुझे बोल रहे, प्रभु जी बार बार मुझे रिपीट कर रहे कि जाने के समय, निकलने के समय में, निकालने से पहले प्रार्थना करके जा। हालेलुया। तो मैंने ध्यान दिया प्रभु इस बात को क्यों बोल रहे। हालेलुया। और जब मैं उस परिवार के साथ में निकालने के समय में जब मैंने प्रार्थना की, प्रार्थना करने के बाद जब मैं निकल रहा था उस समय में मेरे को बोला और मेरे को 100 ना 200 भेंट दिया। प्रभु को मैं बहुत माने धन्यवाद करते हुए बड़े आनंद के साथ में मैं घर वापस आया। हालेलुया। प्रभु ने मेरे दिल को देखा, परमेश्वर ने मेरे हृदय को देखा, परमेश्वर ने मेरे दिल की बातों को देखा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मेरा कुछ भी नहीं रहेगा, हालेलुया, फिर भी मैं आपकी सेवा करूंगा। जिन्होंने उसके दृष्टि की उनके मुंह को प्रभु कभी काला होने नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। मुन्ना पास्टर बता रहा कि मेरा पॉकेट में 25 पैसा था उन दिनों में। हालेलुया। उसी को मैं निकाल करके 25 पैसा को धन्यवाद दिया। हालेलुया। प्रभु ये 25 पैसा मेरे हाथ में है, फिर भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। और जब मैं एक जगह में प्रार्थना करने के लिए गया, हालेलुया, प्रार्थना करने के लिए गया और उनको मैंने परमेश्वर की बातों को मैंने बता रहा। हालेलुया। और परमेश्वर की बात को मैंने वो जगह में मैंने वचन के द्वारा सेवकाई दिया। सेवकाई दे करके जब मैंने आ रहा था और जब मैंने घर में आया, घर में पहुंचा तो एक महिला को प्रभु ने बार बार बोल रहे कि पास्टर मुन्ना को 100 रुपया देना, पास्टर मुन्ना को 100 रुपया दे देना। उनके कान में आवाज आ गई। हालेलुया। तो दोनों पति पत्नी पास्टर मुन्ना के घर में आया और सब जब कभी भी मुन्ना पास्टर ये परिस्थिति जीवन को जब बताते थे तो मेरे को सुनते सुनते मेरे जीवन में आंख से आंसू बहते थे उस जगह में भी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कुछ मेरे जीवन में भी ये सारी बातें कर रहा है, इसलिए मेरे आंखों से उन जगह में भी, लीडरशिप में भी बैठ करके मुझे आंसू बहते। हालेलुया, हालेलुया। तो वो दोनों पति पत्नी जीवन उनके घर में आया। घर में आने के बाद सबसे पहले तो पास्टर हम आपके रूम को देख लेंगे। हालेलुया। देखने के बाद हम लोग कुछ भी करेंगे। तो सबसे पहले तो किचन रूम में घुसा और किचन रूम में घुस करके सारे डब्बा को उगरा करके देख रहे। हालेलुया। आटा डब्बा को देखा, चीनी डब्बा को देखा, चावल डब्बा को देखा, सब में है। हालेलुया। फिर भी पास्टर मुन्ना को बोला कि क्या जरूरत है, क्या चाहिए आपको? नहीं, मुझे सब कुछ बोले, सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। जब वे लोग निकाल रहे थे, निकालने के समय में उनको भेंट दिया। हालेलुया। और मुन्ना पास्टर के हाथ में एक भी पैसा नहीं था, सिर्फ 25 पैसा। हालेलुया। तो निकालने के समय में उनको भेंट दिया। उनके पत्नी 100 रुपया दिया, उनके पति 100 रुपया दिया। कितना रुपया? 200 रुपया हुआ।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उनकी स्थिति परिस्थिति को जानता है, परमेश्वर उनके कामी घटी से को जानता है। हालेलुया। इसलिए मुझे भी हर परिस्थिति से गुजार करके चलने में मुझे अच्छा लगता है। हालेलुया। प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत कुछ किया है उनके लिए, जब मैंने प्रभु को शुरू ग्रहण किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। और आज तक भी कुछ मुझे कहते नहीं होने दिया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए आज टूटा मन परमेश्वर के सामने योग्य बलिदान है। टूटे और पीछे मन को परमेश्वर कभी तोड़ नहीं जानता। हालेलुया। हम लोग और एक बातों को देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर उन बहन की ओर कैसे देखा, वो भी एक बहन को लेकर के ये वचन भी हम लोग पढ़े। जेनेसिस 19:26, उत्पत्ति 19:26। उत्पत्ति 19:26 वचन को पढ़े। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा, हाँ। और वह नमक खंबा बन गई। हालेलुया। लूत की पत्नी किसकी ओर देखा? किसकी ओर देखना चाहिए उनको? आगे की ओर देखना है। हालेलुया। हम सब ने परमेश्वर के पीछे चल रहे कि आगे चलना है परमेश्वर के पीछे। तो परमेश्वर के पीछे चलने वालों को किसकी ओर देखना चाहिए? आगे की। हालेलुया। कौन कौन पीछे देखते हैं? चलो बताइए अपना हाथ सच्चा। अभी तो कोई नहीं बताएगा, लेकिन कभी कभी हम लोग पीछे भी देखते हैं। हालेलुया। देखते हैं कि नहीं? पीछे देखना चाहिए कि नहीं? हालेलुया। पिछला जिंदगी किसको बता रहे, किसको दर्शा रहे? पाप जिंदगी को बता रहे। हालेलुया। तो सदोम नगर में क्या थे? पाप और दुष्ट भरा था। हालेलुया। और सदोम नगर में परमेश्वर के लोग वहां रहते थे। हालेलुया। और पाप के जिंदगी से निकालने के लिए, दुष्टता के जिंदगी से निकालने के लिए, जगह से निकालने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को भेजा। हालेलुया। वहां कौन परिवार था? कौन परिवार के लोग रहते थे सदोम में? कौन बताने पाएगा? कौन बताएगा? कौन परिवार रहत रहे सदोम में? पीछे वाला करेंगे तो नहीं पूछा था, चुपचाप रहा, वो बात नहीं चलेगी। सदोम नगर में कौन सा परिवार रहत रहे? हालेलुया। खाली आगे वाला बात है, पीछे वाला। हालेलुया, हालेलुया। बातें करने, परमेश्वर को बातें करने से शोभा देता है, अच्छा लगता है। हालेलुया। नामधारी कलीसिया में बातचीत नहीं, पर्चा जो बोलेगा बोलेगा, और उससे पब्लिक को बोलना नहीं चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वो लोग जाजक लोग थे, जाजक लोग थे। हालेलुया। लेकिन आपको भी क्या करना है? बातें करना है, आपकी ओर से भी जवाब। हालेलुया, हालेलुया। सदोम नगर में लूत और उनके परिवार रहते। हालेलुया। तो लूत अब्राहम का कौन था? कौन था? उनके भी कहेंगे पर। हालेलुया। जवान बहन और भाई और जितने भी बाइबल पढ़े पड़ा, सब कोई बाइबल पढ़ा। हालेलुया। ताकि हमें जे कुछ भी पूछा फाट फाट बताओ, हमरे के अच्छा लगे। हालेलुया, हालेलुया। उन दिनों में जब यीशु मसीह पौलुस प्रेरित के किताब में हम लोग देखते हैं, जब पौलुस ने एक जगह में, एक सभा में गया था और प्रचार कर रहे थे, परमेश्वर के वचन को बता रहे थे। हालेलुया। उन जगह में सब कोई अच्छा लोग थे। हालेलुया। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था जिनके पैर में निर्बल था।
हालेलुया। और वो कभी चल नहीं सकता। हालेलुया, वो कभी चल नहीं सकता। लेकिन पौलुस परमेश्वर की बातों को बताते हुए किसकी ओर देखा? किसकी ओर देखा? हालेलुया, किसकी ओर देखा? जो पांव में निर्बल था और बाकी को नहीं देखा। क्यों? कौन बताने चाहिए? क्यों नहीं देखा? हालेलुया, उन निर्बल लोगों को, पांव में जो निर्बल था, वो चल नहीं सकता था, दौड़ नहीं सकता था, उछल नहीं सकता था, उनको देखा और बाकी को नहीं। निकालने हालेलुया, क्योंकि वो व्यक्ति पौलुस जो वचन को बता रहा है, परमेश्वर की बातों को बता रहा था, उनके ओर देखा, ताकि लगा करते ध्यान से देखा। हालेलुया, हमें ध्यान से किसकी ओर देखना है? परमेश्वर की ओर देखना है, जीसस की ओर देखना है। हालेलुया, हालेलुया, ध्यान से देखा और पौलुस का नजर इतना भीड़ में से उस व्यक्ति की ओर लगा। हालेलुया, हालेलुया, हम भी जानते हैं, हम भी समझते कि कितने कौन लोग परमेश्वर के प्रति वचन के प्रति ध्यान करता है, हमें भी समझ में आता है। हालेलुया, हालेलुया। तो पौलुस ने उन व्यक्तियों को बोला, अपने पांव के बल में खड़ा हो। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि उन व्यक्तियों को, उन भाइयों को, उन निर्बल लोगों को चंगा होने का विश्वास था। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग यहाँ हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। परमेश्वर जानता है। हालेलुया, परमेश्वर जानता है। इसलिए अपना ध्यान को, अपना नजर को परमेश्वर के ऊपर करना है। जिस परमेश्वर मुझे जानता है, वो परमेश्वर हमारे साथ में है। हालेलुया। तो परमेश्वर के दास पौलुस ने उनको देखा, जो चंगा होने का विश्वास था उनको, और उनको बोला कि अपने पांव के बल में तू खड़ा। हालेलुया। तो उछाल करके वो खड़ा हो गया। कितना आनंद लगा होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग कई जन्म से ऐसा स्थिति परिस्थिति में है, ऐसा समस्या में आए हुए हो, लेकिन आज परमेश्वर की ओर देखिए। जिस परमेश्वर के द्वारा मेरे जीवन का छुटकारा हो सकता है, जिस परमेश्वर के द्वारा मेरे जीवन में समस्या है वो गायब हो सकता है, जिस परमेश्वर के द्वारा मेरे परिस्थिति जीवन का हाल हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये व्यक्ति, ये लोग की पत्नी पीछे की ओर देखा, और पीछे का जीवन है संसारिक, पाप से भरा हुआ जीवन है, जिसको हम लोग छोड़ करके अब परमेश्वर के साथ में हम लोग चलने लगते हैं। परमेश्वर के साथ साथ जब हम लोग चलते हैं तो हमें पीछे नहीं देखना है, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, मुड़कर ना पीछे देखेंगे। यीशु जो हमारा साथ है, हम किसी से ना डरेंगे। हालेलुया। लोग कुछ भी बोले, कुछ भी धमकी दे, कुछ भी निंदा शिकायत करे, हालेलुया, कुछ भी चौबई डुबई करे, उनसे मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन मुझे परमेश्वर की ओर देखना है, परमेश्वर की ओर आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो ये बहन को परमेश्वर की ओर देखना था, आगे की ओर देखना था, लेकिन पीछे देखा तो इनके जीवन क्या हो गया? खांभा बन गया। खांभा बनने के बाद शैतान ने वहां राज किया और उनके जीवन पूरा नाश हो गया। केवल उनके पति क्या हुआ? बचने पाए। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के राज्य में हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। परमेश्वर के साथ हमरे के चाले गए, परमेश्वर के साथ में हमरे के रह गए, परमेश्वर हमरे के वो सृष्टि करे। हालेलुया। परमेश्वर हरे के का करना देखे, कोई परिस्थिति में क्यों, कोई देखे या ना देखे, लेकिन परमेश्वर मुझे देखता है, परमेश्वर मुझे जानता है, परमेश्वर मुझे समझता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। जब एक बहन ने अपने मन में टूटा हुआ था और अपने बालक की मृत्यु को देखना नहीं चाहती थी, हालेलुया, अपने पुत्र की मृत्यु को देखना नहीं चाहती थी और नहीं देखने के लिए अपने बालक से कुछ अलग में जा करके, कुछ दूर जा करके वो रो रही थी। मेरा बालक का क्या होगा, मेरे संतान का क्या होगा, हालेलुया, ये सोच रही थी। लेकिन परमेश्वर ने उनको देखा, हालेलुया, परमेश्वर उनको देखा और शांति दिया कि बहन तू यहाँ क्यों है, यहाँ कहाँ है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग देखें उत्पत्ति उसका 21 अध्याय, परमेश्वर की ओर हम देखें या ना देखें, लेकिन परमेश्वर भी हमें देखता है, उनको ध्यान में रखना है। हालेलुया। हम जहां कहीं भी जाते हैं, हम लोग जिस जगह में भी रहते हैं, परमेश्वर देखता है कि नहीं। वचन कहता है जब तुम आग में होकर के चलो, मैं तेरे साथ में, पानी के अंदर में, जल के अंदर में होकर के भी चलूं, फिर भी मैं तेरे साथ में हूं। पहाड़ के उस पर जाकर के भी चीखो, मैं भी वहां तेरे साथ में हूं। हालेलुया। जब दानियेल को बग के माड़ा में फेंका, दानियेल को बग के माड़ा में घुसाया, परमेश्वर उनके साथ में। हालेलुया, हालेलुया। समुद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन को बंद करके कहां डाला, आग की धधकते हुए भट्ठे में, फिर भी परमेश्वर वहां भी था। अद्भुत रीति से परमेश्वर अपने लोगों को देखता है। हम देखे या ना देखे, हम ध्यान दे ना या ना दे, परमेश्वर देखता है। हालेलुया। हम पढ़े उत्पत्ति 21 अध्याय ओकर 16 वचन। और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। हालेलुया। मुझको लड़के की मृत्यु देखने ना पड़ेगी। जब अब्राहम ने या हाजिरा के बारे में कुछ बातों को बता रहे हैं, हालेलुया, हाजिरा के जीवन के बारे में कुछ बातों को परमेश्वर बता रहे हैं। हालेलुया। आज क्यों ज्यादा बहन लोगों के बारे में परमेश्वर के वचन बातें कर रहा है। हालेलुया। कई बहन लोग अपने पारिवारिक चिंता में, कुछ ना कुछ चिंता में हम लोग क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं। मेरा पति कब सुधरेगा, मेरा बाल बच्चा कब सुधरेगा, हालेलुया, मेरे परिवार का क्या हाल होगा, क्या परिस्थिति होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको देखता है, परमेश्वर आपको देख रहे। आज परमेश्वर की ओर देखना है। टूटे मन को लेकर के परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को आना है। जिस परमेश्वर के द्वारा मेरे पत्नी का सुधार होगा, हालेलुया, जिस परमेश्वर के द्वारा मेरे पत्नी का सुधार होगा, मेरा बाल बच्चा का सुधार होगा, मेरे परिवार का सुधार होगा, मेरे खानदानी का सुधार होगा, वो परमेश्वर की ओर अपने आप को आइए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अब्राहम जब परिवार से हाजिरा को निकाल दिया, परमेश्वर के वचन के अनुसार
परमेश्वर के आज्ञा के हजीरा को और उनके लड़के सहित पुत्र सहित परिवार से निकाल दिया। हालेलुया। और निकल करके कौन सा जगह में छोड़ दिया था? कौन सा जगह में छोड़ा? बेरशोबा। सब बोले बेरशोबा। हालेलुया। बेरशोबा जंगल में ले करके अब्राहम ने उनको क्या किया? छोड़ दिया। बहुत कुछ कहानी है, बहुत कुछ लंबा चौड़ा बात है, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट रूप से मैं बता रहा हूं। आप लोग इसको पढ़िएगा। हालेलुया। आप लोग इसको पढ़ने से सारा चीज पता चलेगा कि क्यों अब्राहम ने निकाला, क्यों अब्राहम ने हजीरा को क्या जंगल बेरशोबा की आरब हालेलुया आरब जंगल ना कि बेरशोबा लिखा है? बेरशोबा। हाँ तो बेरशोबा में रहे। हालेलुया हालेलुया। लेकिन थोड़ा सा क्या उनको क्या बोलते हैं, पहले क्या चीज में पानी लेते थे लोग? थैली नहीं, चमड़े का थैली जहाँ पानी नहीं गिरता था, और वो पानी भी कैसा रहता था? ठंडा न गर्म। हालेलुया हालेलुया। आजकल भी हम लोग देखते हैं, आजकल तो बोतल को क्या कर देते हैं? बोरा में घुमा करके बांध देते हैं ताकि ठंडा रहे। लेकिन आज तो बहुत सारे कुछ निकला है दुकान में ठंडा और गर्म रहने के लिए। हालेलुया। उनको क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? थर्मोकन। अरे जहाँ पानी ठंडा को हम लोग रख देंगे तो ठंडा ही रहेगा, गर्म को हम लोग डाल देंगे तो गर्म ही रहेगा। हालेलुया। लेकिन उन दिनों में ये सब नहीं था, लेकिन चमड़े का थैला था और वहां पानी भर के अब्राहम ने उनको क्या किया? अरब जंगल में छोड़ दिया। हालेलुया हालेलुया। जितना दिन वो रोटी था, जितना दिन वो सब कुछ जो बंदोबस्त था, सब कुछ जो उनके लिए खाने पीने के लिए जो जुगाड़ था, वो पानी भी समाप्त हो गया और उनके खाने के लिए रोटी भी समाप्त हो गया। अब क्या? हालेलुया हालेलुया। समाप्त होने के बाद अभी तो मृत्यु छोड़ा और कुछ नहीं है बोल करके हाजिरा कहाँ गया? हालेलुया। बच्चे को छोड़ करके, बालक को छोड़ करके कुछ दूर गया। हालेलुया। चलो और एक बार पढ़े। और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। कितना है ये से पढ़ रहे? 16। हालेलुया। हालेलुया। मैं कुछ अलग को निकाल दिया इसलिए नहीं मिल रहे। हालेलुया हालेलुया। हाँ, और अब उससे तीर भर के टप्पे पर दो जाकर उसके सामने से यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। हालेलुया हालेलुया। कल परसों काल ही हमारा एक बकरी कुछ बीमार हो गया। बीमार होने के कारण उनका आँख सब क्या हो गया? फूट गया और उनका बचने का कोई उपाय नहीं। हम लोग भी क्या करें? कुछ करने से भी वो बकरी नहीं बचेगी। हालेलुया। वो कितना तड़प करके वो क्या किया? मर गया। मेरे को बहुत खराब लगा। हालेलुया। जब मैं उनको फेंकने के लिए जा रहे थे, ऐसा मेरे अंदर में कुछ मैंने महसूस हुआ, ऐसा मेरे दिल में आया ताकि मैंने रोने जैसा लगे।
हालेलुया। बहुत मेरे को खराब लगा, बहुत मेरे को बुरा अफसोस लगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम एक पशु और अपना भेड़ बकरी को जब हमें ऐसा लगता है, हालेलुया, ऐसा लगता है, तो हजीरा अपने पुत्र की मृत्यु को देखते हुए मरने दे, उसके मृत्यु को नहीं देखने के लिए कहा गया थोड़ा और रो रहा है कि मेरे बालक का मृत्यु क्या होगा, हाँ मुझे देखनी ना पड़े, मन का मृत्यु के नहीं देख, वो अच्छा रही। हालेलुया। बोल करके वो कुछ दूर चला गया और परमेश्वर को, हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने देखा, हाँ नीचे पर, तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। हाँ, चिल्ला चिल्ला करके रोने लगे। परमेश्वर ने उस लड़की की सुनी, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हजीरा को पुकार के कहा, हाँ, हे हजीरा, हे हजीरा, तुझे क्या हुआ? तुझे क्या हुआ? मत डर, मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है, जहाँ तेरा लड़का है, वहाँ से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। किसको सुन रही? किसको पढ़ रही इसकी आवाज? परमेश्वर, परमेश्वर के स्वर्गदूत जिब्राइल इस बात को हजीरा को बोलते, हालेलुया, और कहा हजीरा, लड़के उधर रो रहे लेकिन हजीरा से बात कर रहे, और यार धोत्र की, हालेलुया, लड़के उधर चिल्ला रहे लेकिन हजीरा से परमेश्वर बातें कर रहे। ज्यादा दुख किसमें थे? हालेलुया, हालेलुया। परिवार का सबसे दुख किसमें रहता है? किसके? हालेलुया, जो मूल रहते, हालेलुया, जो परिवार को मेंटेनेंस करते हैं, वही लोगों को क्या रहता है? दुख रहता है। हालेलुया। इसलिए हे हजीरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। हजीरा को कितना अच्छा लगा होगा, हालेलुया। हजीरा को कितना आनंद लगा होगा, परमेश्वर ने उनसे बातें की। जब कोई परिस्थिति आए, कोई समस्या आए पारिवारिक जीवन में, तो परमेश्वर को पुकारना, प्रभु मेरा बाल बच्चा ऐसा है, आज्ञा नहीं बन रहा है, आपके मार्ग में नहीं चल रहा है, मैं क्या करूं? हालेलुया। जब रो करके आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर निश्चय प्रार्थना का उत्तर देगा और हमेशा के लिए अपने परिवार में एक शांति। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे। उठ, अपने लड़के को उठा, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से परमेश्वर के लिए परमेश्वर कितना अच्छा हाजिरा से बात कर रहे। हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों से भी बातें करेगा, परमेश्वर आप लोगों से भी बातें करेगा। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं, वही लोग विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ में अपने पारिवारिक समस्या के लिए पुकारिए, अपने बाल बच्चों के लिए पुकारिए, परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। जिस प्रकार से हजीरा ने आंसू बहा रहे थे, उनके आंसुओं को परमेश्वर ने देखा। हालेलुया, हालेलुया। जंगल में कोई हजीरा को देख नहीं पाया, लेकिन परमेश्वर का दूत और उनके लड़के को परमेश्वर ने कभी मारने नहीं दिया, मृत्यु तक पहुंचने नहीं दिया। क्यों? क्या लगी? क्योंकि परमेश्वर उस बालक से भी क्या करना चाहता है?
बड़ी जाति बनाना चाहते थे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आप लोगों के जीवन से भी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। ये मत सोचिएगा कि वो सेवक लोग हैं, वो लीडर लोग हैं, वो दास लोग हैं, वही परमेश्वर की सेवा करेंगे। हम चुपचाप मेहंदी लगा के बैठे रहेंगे। हालेलुया। आज बाइबल में वही लोगों के बारे में बहुत सारे वचन लिखा हुआ है, आप इनको पढ़िएगा और वैसे अपने जीवन को, अपने मन को क्या करना है, सुधारना है। हालेलुया। हन्ना के जैसे अपने दिल को नरम करना है, हाजिरा के जैसे अपने दिल को नरम करना है, कठोर नहीं करना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर वही लोगों के जीवन से बड़ी बड़ी काम करना चाहते हैं। इनको आप स्वीकारिए, इनको आप पुकारिए। हालेलुया। एक एक बातों को आप लोग बचपन से सीखने पाएंगे। इसलिए जो भी परमेश्वर के लिए मुझे सेवा मिला है, उस सेवा को दिन और नम्रता के साथ में मुझे करते जाना है। हालेलुया। हालेलुया। छोटे से छोटी सेवा को प्रभु के लिए मैं कर रहा हूं बोल के मुझे विश्वास योग्य ईमानदारी के साथ में, अब बड़े आदरता के साथ में, बड़े विश्वासता के साथ में, बड़ी दीनता के साथ में उस सेवा को मुझे आगे लेकर के चलना है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आप लोगों को ऊंचा में लेके चलेगा। परमेश्वर आप लोगों को कौन सा जाति बनाएगा, परमेश्वर जानता है। हालेलुया। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आज कलीसिया में जितने सेवा के लिए आपने दिया है, उन बहनों को, उन भाइयों को उसी जगह से और भी आगे लेकर के चलिए। हालेलुया। हमेशा कुक लोग कुक नहीं करते रहेंगे, लेकिन उनको एक दिन प्रभु के वचन को क्या करना है, प्रचार करना है। हालेलुया। बाथरूम लेटरिन साफ करते नहीं रहेंगे, लेकिन परमेश्वर उनको एक स्थान देगा, परमेश्वर उनको उस जगह से और बढ़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ये करना चाहता है। इसलिए उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। बड़ी जाति बनाऊंगा। आप लोग बड़ी जाति है ना छोटी जाति है? हालेलुया। नहीं बोला, आप बड़ी जाति में है ना छोटी जाति में? हालेलुया। बड़ी जाति हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने हमें बड़ी जाति बनाया है, लेकिन हम लोग शरीर के तौर से हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग हमारा बाढ़ जाति है। हालेलुया। हम बाढ़ जात के हैं। नहीं मसीदा, विशेष करके कौन लोग ऐसा बोलते हैं? कौन जाति के लोग? हालेलुया। जिसलिए सामरी स्त्री भी वे अपने आप को सोच रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन को जब बदला तो परमेश्वर की सेविका बना और पूरे नगर में जा करके पूरे नगर के लोगों की आत्मा को परमेश्वर की ओर समेट लाया। हालेलुया। जब सामरी स्त्री के जीवन से ऐसा काम किया परमेश्वर, आप लोग से करेंगे कि नहीं? बहन लोग करेंगे कि नहीं? लेकिन अपने जीवन को जीसस के साथ में ठीक रखना है। हालेलुया। किसी को निंदा शिकायत नहीं करना है, किसी को चवाई डुबाई नहीं करना है, किसी को बदनाम नहीं करना है, किसी को कुछ भी बातें नहीं बोलना है। हालेलुया। अपने आप को सच्चे परमेश्वर के दासी के समान परमेश्वर के चरणों में रह करके परमेश्वर के इच्छा को जानना है। हालेलुया। हालेलुया। आज प्रत्येक वही लोगों के जीवन से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। ये मत सोचिएगा कि वो भाई लोग प्रचार करेंगे, भाई लोग परमेश्वर की सेवा करेंगे, ये नहीं। परमेश्वर आप लोगों को भी बढ़ाएगा, परमेश्वर भी आप लोगों को सेवा में ऊंचे उठाएगा, लेकिन विश्वास योग्य बने रहिए। हालेलुया। आदर जो बने रहिए, ईमानदारी बने रहिए।
स्थिरता बने रहिए, उसी सेवा में मुझे स्थिरता के साथ में रहना है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैंने प्रभु के लिए जब मैंने बुलाया गया तो 3 चीज में मैंने रहा, आज्ञाकारिता, विश्वास योग्यता और स्थिरता। हालेलुया। हर विश्वासियों को ये 3 तो चीज में रहना है। पहला, दूसरा, तीसरा। हालेलुया। तब जाके वो लोग परमेश्वर के साथ में आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले मुझे आज्ञाकारी होना है, विश्वास योग्य होना है और स्थिरता में रहना है। स्थिरता जीवन परमेश्वर के राज्य का है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के संग में, हाँ आगे बढ़िए। 19, तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी, हाँ, और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। हाँ। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। हालेलुया। परमेश्वर उपाय कर लग के नहीं करना। आई रवे के परिवार में परमेश्वर उपाय करे के नहीं। जब विधवा के परिवार में थोड़ा सा मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था, उसी को जब परमेश्वर ने बढ़ाया, आप लोगों के परिवार में बढ़ाएगा कि नहीं? हालेलुया। जब परमेश्वर उन दिनों में कर सका, आज करेगा कि नहीं? लेकिन वैसे मुझे रखना है। हालेलुया। वो सरपत नगर के विधवा माँ के हृदय पूरा नरम था। हालेलुया। कैसे था? कैसे थे? पूरा नरम। हर बहनों के हृदय और मन में क्या रहना चाहिए? नरम रहना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के दास एलिया को कितना साल खिलाया पिलाया। हालेलुया, हालेलुया। हम किसी के घर में जाए, 1 2 दिन खूब से, हालेलुया, 1 2 दिन खूब से रहे, मुंह से क्या निकलना शुरू होगा? क्या निकलना शुरू होगा? कहिया भक्ता। हालेलुया। नहीं निर्मला, ऐसा तो नहीं होगा। हालेलुया। और के घर में आए करके रहो हफ्ता दिन लगे हो। हालेलुया। ये बात को क्या करना है? ये सारी बातों को छोड़िए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने देखा कि मेरे दास को 3.5 वर्ष खिलाने के योग्य कौन है? हालेलुया। कौन है और मैं किसके घर भेजूं? परमेश्वर जानता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की बातों के अनुसार, उनके दासों के अनुसार विधवा ने किया। आज हर विधवा को चिड़चिड़ाना नहीं है, बुड़बुड़ाना नहीं है, कुड़कुड़ाना नहीं है, लेकिन वो सरपत नगर के विधवा के समान अपने जीवन और मन को रखना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उनके लिए उपाय किया और पूरा 3.5 साल मैदा और कुप्पी में तेल जब थोड़ा सा तक भी नहीं था। हालेलुया। एलिया को परमेश्वर ने पूरा खजाना था उनके परिवार में नहीं भेजा। हालेलुया। 2-3 बोरा कि 10 बोरा उस परिवार में, वो परिवार में नहीं भेजा, लेकिन जिनके परिवार में कुछ नहीं था उनके परिवार में भेजा। हम लोग तो बुड़बुड़ाना शुरू कर देते। हालेलुया। बुड़बुड़ाना शुरू कर देते। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से था। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। किसकी? हाजिरा की आंखें खोल दी। हालेलुया। आज आपके आंख के भी परमेश्वर खोलना चाहते हैं। बहन लोगों के आंख को खोलना चाहते हैं। हालेलुया। शारीरिक आंख को क्या करना है? खोलना है। शारीरिक आंख ने आज बंद करके रखी है, जिसके कारण से हम लोग परमेश्वर की वचनों को हम लोग ध्यान पूर्वक से नहीं सुनते, नहीं जानते। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हाजिरा
मन की आंखों को खोला। क्या हाजिरा की आंख बंद थी? हालेलुया। हाजिरा की आंख बंद थी? खुला थी, लेकिन उनके क्या बंद थे? आत्मिक आंख बंद थी। जब उनके आंखों को खोल करके परमेश्वर ने कहा, देख तेरे सामने कुआं है, और उसी कुआं से अपने थैली में पानी भर और अपने लड़के को पिला। हालेलुया। क्योंकि ये लड़के को भी मेरा क्या है? ध्यान है। ये लड़के को भी मेरा नजर है, इनको मैं कभी मारने नहीं दूंगा। हालेलुया। हाजिरा से पहले परमेश्वर को मालूम था, परमेश्वर को यादमंद क्या ध्यान था, परमेश्वर को नजर था। हालेलुया। आज इतने लोगों को परमेश्वर ने किसके जीवन में मैं क्या करूं, किसके जीवन को मैं कैसे बनाऊं, परमेश्वर जानता है। परमेश्वर सबका ध्यान रखता है, परमेश्वर सबका ख्याल रखता है। हम तो अपने परिवार का खाली ख्याल रखते हैं, लेकिन परमेश्वर पूरे दुनिया क्या किया? ध्यान रखा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। ये परमेश्वर हाजिरा को देखा। हाँ, 20 को पढ़ दे। 20 कैसे? और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। हालेलुया। किसके साथ रहा? उस लड़के के साथ रहा। आज ऐसा प्रार्थना करना चाहिए हर माता पिता को, ताकि हर जगह परमेश्वर बाल बच्चों के साथ में रहे। यस ना? हालेलुया। बाल बच्चे मारे माता पिता को ध्यान रखना। मेरा बाल बच्चा नहीं सुधर रहे, नहीं सुन रहे, ऐसा बोलने से थोड़ा होगा। हालेलुया। प्रार्थना करना है। हालेलुया। अपने लड़कों के लिए प्रार्थना करना है, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना है, और प्रतिदिन प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरे बाल बच्चों के साथ में प्रतिदिन रहिए। यहाँ परमेश्वर के वचन ने बोला, परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। आप लोग के लड़के के साथ रहेगा कि? हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। हालेलुया। ये हमें विश्वास करना है। ऐसा हमें माँ बनना है, ऐसा हमें बाप बनना है, ऐसा हमें क्या करना है? बनना है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आगे। और जब वह बड़ा हुआ, हाँ, जब वह बड़ा हुआ, तब जंगल में रहते रहते धनुर्धर बन गया। और जंगल में रहते रहते धनुर्धारी बन गया। वह पारान नामक जंगल में रहा करता था। पारान नामक जंगल में रहा करता था। और उसकी माता ने उसके लिए मिस्र देश से एक स्त्री मंगवाई। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर देखा कैसे उपाय करा, धनुर्धारी बन गए। उनको हम लोग अभी देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार का 14 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार का 14 अध्याय। तेरह वचन से हम लोग आगे बढ़े। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। हालेलुया। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह में एकांत में चला गया। हालेलुया। आपको एकांत में रहना है कि भीड़ में रहना है? किसको एकांत में रहना पसंद लगता है? हालेलुया। हम लोग का घर भीड़ में नहीं है, एकांत में है, इसलिए हमें अच्छा लगता है। वहाँ गोल गंजर कुछ नहीं है। हालेलुया। सब कई लोग देखे होंगे। हालेलुया। क्योंकि मुझे भी भीड़ में रहना पसंद, इसीलिए यीशु मसीह भीड़ को नहीं पसंद करते थे। इसमें भीड़ से निकाल करके कहाँ जाते थे? सुनसान जगह, एकांत, जहाँ कोई गोल गंजर नहीं रहता। हाँ, आगे। लोग
यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे बोली। हालेलुया। यीशु मसीह में कौन सा गुण था? हालेलुया। क्या चीज था जो पैदल हो करके यीशु के पीछे चलते थे? हालेलुया। उसमें क्या था? हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या पकड़ा था जिससे लोग यीशु के पीछे चलते थे? हालेलुया। आज हमारे अंदर में भी ऐसा चीज रहना चाहिए ताकि हमारे पीछे लोग आना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं कि जीसस कर्स प्रोग्राम में बहुत लोग गए होंगे, वहां भीड़ की भीड़, हालेलुया, लेकिन वहां 9 प्रकार के लोग भी थे, हालेलुया, जहां पर जाते थे। हालेलुया। कितने प्रकार के लोग थे? 9 प्रकार। हालेलुया। 9 प्रकार के लोग में से हम लोग कितने नंबर का लोग हैं उसको भी तो ध्यान, उसको भी तो जानना है ना। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यहाँ लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे बोले। हाँ, आगे। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया। और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। और उनको बीमारों से क्या किया? चंगा किया। तरस खाया और क्या किया? चंगा किया। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा लोगों को देखता है जो लोगों के जीवन बहुत ही परिस्थिति में रहता है, जिन लोगों के जीवन बहुत ही समस्या में पड़ा और घिरा रहता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने बेतसैदा के निकट जा करके 38 वर्ष के रोगियों के ऊपर देखा और तरस खाया। हालेलुया। और यीशु ने बोला, क्या तू चंगा होना चाहता है? बीमार ने क्या बोला? हाँ प्रभु बोला। क्या कुछ दूसरा बोला? मेरे पास कोई नहीं है जहां की जब पानी हिलाया करे तो मुझे कोई उठा ले। हालेलुया। बहुत सारे लोग वहां थे, विभिन्न प्रकार के बीमारी के लोग थे, लेकिन ऐसा लोगों को जीसस ने देखा जो उसने चल नहीं पाता था, ना तो अपने पैर और हाथ को भी हिला नहीं सकती। उसी लोगों की ओर परमेश्वर ने जीसस ने दृष्टि की। हालेलुया। और तरस खाया और उनको चंगा किया। हालेलुया। हाँ, आगे। जब सांझ हुई, हाँ, जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है। यह सुनसान जगह है और देर हो रही है। और देर हो रही है। लोगों को विदा किया जाए लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। और अपने लिए बस्तियों में अपने लिए भोजन मोल ले। हालेलुया। यीशु मसीह 3 दिन लोगों को अपने वचन के तरफ से हुक्म दिया। हालेलुया। और 3 दिन तक भीड़ यीशु के वचन सुन रहे थे। लास्ट दिन, जिन दिन लास्ट हुआ, उसी दिन उनके चेले लोग क्या बोल रहे जीसस को? हालेलुया। लोगों को विदा कर ताकि वो बस्तियों में, गांव में जाकर के अपने लिए भोजन मोल ले। इतने लोगों के लिए हम लोग कितने भोजन खिलाए। हालेलुया। यीशु मसीह का भी चिंता था। हालेलुया। हालेलुया। ये चिंता किसके अंदर में था? उनके चेले लोगों के जीवन में भी। आज कभी कभी हमारे जीवन में भी कुछ चिंता रहना चाहिए कि प्रभु के सेवक लोगों का खाली चिंता, पास्टर लोगों का खाली चिंता और विश्वासियों का चिंता नहीं रहना। विश्वासियों का चिंता तो खाली परिवार में है। हालेलुया।
हम क्या करें, कैसे खाएं, कैसे चले, कैसे रहे, कैसे कपड़ा पहने, कैसे भोजन ये करें, कैसे पैसा पत्र कमाए, वही करे चिंता। हालेलुया। लेकिन चेले के अंदर में भी ये चिंता था कि ये लोग 3 दिन जब प्रभु के वचन में उनके संगाती में रहा तो इनके लिए भी भोजन चाहिए। लेकिन उससे पहले जीसस का चिंता था। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद जब झील के उस पर जब जा रहे थे, ये सारे भोजन वस्तु करने के बाद जब झील के उस पर चेले लोग जा रहे थे, यीशु को छोड़ करके नौका में क्या किया, बैठ गया और बैठ करके जा रहे थे। हालेलुया। तब तक यीशु मसीह ने जैतून नामक जंगल में जाकर के परमेश्वर से प्रार्थना कर कि प्रभु मेरे चेले लोग मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, उनको तो सामना कर। हालेलुया, हालेलुया। सांझ के जब मैंने नौका में चढ़ा, सुबह होने जा रहे। हालेलुया, हालेलुया। तब तक उस जहां बोले डोंगा उस नौका उसी में रुका है। हालेलुया। जाएंगे कैसे? हम लोग नीचे पढ़े 43 नहीं 22 से पढ़े। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। हाँ, उससे पहले पार चले जाएं। जब तक वह लोगों को विदा करें। हाँ, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके हाँ, प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। हालेलुया। चेले लोग यीशु को छोड़ करके पहले निकलते। हालेलुया। तब तक यीशु मसीह ने भीड़ को विदा नहीं की। लेकिन यीशु मसीह भीड़ को विदा करने के बाद वो कहां चला गया? चेले लोग कहां है? झील में। यीशु मसीह कहां है? जैतून में। हालेलुया। वो प्रार्थना करने के लिए जैतून चला गया। हालेलुया। हाँ, आगे। और सांझ को वह वहां अकेला था। हाँ, सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। हाँ, उस समय नाव झील के बीच डगमगा रही थी। हाँ, क्योंकि हवा सामने की थी। क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। हाँ, यीशु चौथे पहर झील के पार चलते हुए उसके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। हालेलुया। चेले यीशु के देख करके घबरा गए। हाँ, और कहने लगे, हाँ, ये भूत है। हाँ, और डर के मारे चिल्लाने लगे। हाँ, आगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, हाँ, ढड़स बांधो, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हाँ, और हवा को देखकर डर गया। हालेलुया। किसको देखकर डर गया? जब तक पतरस का विश्वास था यीशु मसीह में, पतरस का विश्वास जब तक था उस समय तक पानी के ऊपर में आराम से चल रहा था। हालेलुया। लेकिन जब हम कभी विश्वास के साथ हम लोग यीशु के साथ चलने लगते हैं तो कई प्रकार की समस्या भी हमारे सामने खड़ा होता है। हालेलुया। उन समय हमें समस्या को नहीं देखना चाहिए। किसको देखना चाहिए? यीशु की। हालेलुया। हाँ, आगे।
और जब डूबने लगा जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, तब चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। मुझे बचा। हालेलुया, हालेलुया। जब पतरस का यीशु के ऊपर विश्वास था तब तक वो पानी में आराम से चल रहा था। हालेलुया। लेकिन उसके विश्वास को डगमगाने के लिए कुछ तूफान आया, आंधी आया, कुछ समस्या आया। समस्या के समय में, तूफान के समय में हवा को देखना नहीं था, किसको देखना था? यीशु को देखना था। ये तो बड़ी सोचने वाला बात है। हालेलुया। हम लोग कई व्यक्ति कई बार यीशु मसीह के साथ में हम लोग चलने लगते हैं, लेकिन समस्या भी हमारे जीवन में आता है। परिवार में समस्या खड़ा होता है, रोग सब आता है, विभिन्न प्रकार के संकट आता है, विभिन्न प्रकार के चिंता भी आता है, लेकिन उन समय हमें परमेश्वर की ओर देखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जिसके कारण से पतरस ने डूबने लगा। आज शैतान भी डुबाने के लिए, विश्वास को डगमगाने के लिए क्या करता है? कुछ ना कुछ परिस्थिति को लेकर के आता है, कुछ ना कुछ तकलीफ को लेकर के आता है, कुछ ना कुछ बीमारी को लेकर के आता है, कुछ ना कुछ हर प्रकार की दर्द को लेकर के आता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हमें परमेश्वर के जब साथ हम लोग चलेंगे तो यीशु को हमेशा देखना है, यीशु के साथ में हमें चलना है। हालेलुया। जब हम लोग मनुष्य की ओर देखते हैं, अंधकार की ओर देखते हैं, पाप के जीवन की ओर हम लोग देखते हैं, तो क्या हो जाता है? डूब जाते हैं। हमारा विश्वास कम हो जाता है, हमारा प्रार्थना निर्बाध हो जाता है। हालेलुया। मनुष्य की बातों के अनुसार हम लोग ध्यान देते हैं और मनुष्य की बातों को हम लोग रिसीव करते हैं, तो हमारे अंदर में जो प्रार्थना का जीवन होता है, वचन का जीवन होता है, वो क्या हो जाता है? नाश हो जाता है, परमेश्वर से दूर हो जाता है, परमेश्वर से किनार होता है। हालेलुया। और जब हम लोग परमेश्वर से जब किनार हो जाते हैं तो धीरे धीरे क्या शैतान डुबाता है। हालेलुया। पतरस भी जब डूबने लगा, लेकिन जीसस अपने हाथ को बढ़ाया। हालेलुया। और क्या बोला आगे? यीशु ने वो तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। हाँ। और उससे कहा, हे अविश्वासी, हाँ, तूने क्यों संदेह किया? हालेलुया। क्या करना? संदेह। डर, अभी तो विभिन्न प्रकार के संदेह भी, संदेह बटन डर के लाने। हालेलुया। जितना हमने संदेह करा उतना डर बटन। तो पतरस बटन हवा के दिख करके, तूफान के दिख करके डरा, संदेह करना, और संदेह बटन का करा थे डूबा। लेकिन यीशु मसीह पतरस के नहीं छोड़ा। यीशु मसीह के आंख के रूप में रहे, पतरस के रूप में रहे। मेरा के वचन में लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उनके कान भी उनके दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम भी परमेश्वर में एक धर्मी है, तो धर्मी का काम क्या होता है? परमेश्वर की ओर देखना है, परमेश्वर की ओर पुकारना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, जिससे हमारा समस्या का हल क्या होगा? समाप्त होगा। हालेलुया। इसलिए हम लोग वचन में देखें कि जितने परमेश्वर की ओर दृष्टि की, उन्होंने क्या किया? ज्योति पाया। हालेलुया। उनके जीवन में ज्योति आया। हालेलुया। और ज्योति परमेश्वर की आत्मा थी, और उसी आत्मा ने मनुष्य के जीवन को क्या किया? प्रकाशित किया। हालेलुया। और जिनके जीवन प्रकाशित है, उनके अंदर में शैतान कभी राज नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम लोग भजन 22 का 5 हम लोग करेंगे। आखिरी में हम लोग देखें भजन संहिता 22 का 5 में क्या है।
उन्होंने तेरी दुहाई दी हाँ, उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। और तूने उनको छुड़ाया। वे तुझी पर भरोसा रखते वो थे तुझे पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए। आमेन, हालेलुया। कभी लज्जित होने दिए। हाँ, और एक बार बात, उन्होंने तेरी दुहाई दी। उन्होंने तेरी दुहाई दी। किसकी दुहाई दी? किसने दुहाई दी? दाऊद ने। हालेलुया। अपना नाम बोलो। किसने दुहाई दी और किसने छुआ और सुना? हालेलुया। हाँ, आगे, उसने दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। हालेलुया। परमेश्वर ने किसको छुड़ाया? जो लोग दुहाई देते हैं, जो विश्वासी परमेश्वर की ओर देखते हैं। हाँ, वे तुझी पर भरोसा रखते थे हालेलुया। दुहाई देने वाला हमेशा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। हाँ, और कभी लज्जित ना हो। और परमेश्वर उनको कभी लज्जित होने नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। कभी लज्जित होने नहीं दिया। आज हर एक विश्वासी को परमेश्वर, हर एक परिवार को परमेश्वर कभी लज्जित नहीं होने दिया। लेकिन हमें हियाव नहीं छोड़ना है, साहस के साथ में परमेश्वर के राज में आगे बढ़ता ही जाना है। हालेलुया। कहे कि वचन में बोला है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और परमेश्वर उनके मुंह को कभी काला होने नहीं देगा। हालेलुया। वेद वचन में लिखा है, तो उन सबों से जीत जाएगा जो तुझसे क्रोधित और जो तुझसे लड़ते और झगड़ते हैं, वो सब क्या हो जाएंगे? मिट जाएंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को आगे लेकर के चलेगा। प्रभु आप सबों के साथ में है। प्रभु इस वचन के दौरान आप सबों को आशीष करें।